हे गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नई किया सोरेंटो के बारे में, जो कि वैसे तो इंडिया में 2021 में रिलीज होने वाली है, लेकिन इस कार का ऑफिशियल ग्लोबल लॉन्च इवेंट 18 मार्च 2020 को पहले ही हो चुका है। तो इस वीडियो में हम पहले बात करेंगे इस कार के ओवरव्यू के बारे में कि गाड़ी दिखती कैसी है, एक्सटीरियर में, इंटीरियर में क्या क्या इसके मेन फीचर्स हैं, वो सब। और उसके बाद हम बात करेंगे किया सोरेंटो और उसके कंपेटिटर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो का अगर मैं आपको ओवरव्यू दूं तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सटीरियर डिजाइन की, फिर उसके बाद इंटीरियर डिजाइन, प्रैक्टिकलिटी, फिर उसके पावर ट्रेन्स यानी कि उसके पास इंजन ऑप्शंस क्या क्या हैं किया सोरेंटो में। उसके बाद हम बात करेंगे इस कार के फीचर्स के बारे में, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इस कार के कंपेटिटर्स की, जो कि मेनली है टोयोटा फॉर्च्यूनर। तो इसीलिए अगर आपको सिर्फ एक या दो सेगमेंट्स में इंटरेस्ट है तो इस सब के टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, तो आप वो टाइम देख के वीडियो को फॉरवर्ड करते वहां से देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें एक्सटीरियर डिजाइन की, तो वैसे तो ये पर्सनल प्रेफरेंस पर आ जाता है कि आपको ये कैसी अच्छी लगती है गाड़ी देखने में, वो आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पर है। लेकिन अगर हम इस कार के कुछ डिजाइनिंग क्यूज की बात करें जो उन्होंने अपने लॉन्च इवेंट में भी बताए थे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं गाड़ी के एकदम फ्रंट एंड से। फ्रंट एंड पे इन्होंने एक काफ़ी मस्कुलर लुक देने की कोशिश की है गाड़ी को, एक बहुत अच्छा डिज़ाइन क्यों है। और शुरुआत में सबसे पहले इन्होंने टाइगर नोज ग्रिल को इन्होंने बताया था अपने लॉन्च इवेंट में, जो कि किया का एक काफ़ी फेमस टाइगर नोज ग्रिल है। अपनी हर एक कार के अंदर वो उसको इंटीग्रेट करते हैं, जैसे कि किया सेल्टोस में भी हमने देखा था, और वैसे ही किया कार्निवल के अंदर भी टाइगर नोज ग्रिल यूज़ हुई थी, वैसे ही किया सोरेंटो के अंदर भी टाइगर नोज ग्रिल यूज़ की गई है। और एक जो चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी वो ये है कि किया सोरेंटो के अंदर उन्होंने ग्रिल को अपने हेडलैम्प एरे के साथ बहुत अच्छे से इंटीग्रेट कर रखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी टाइगर नोज ग्रिल जो है वो एंड की तरफ थोड़ी छोटी होते हुए हेडलैम्प्स के साथ इंटीग्रेट हो जाती है, और वैसे ही जो गाड़ी के हेडलैम्प्स के साथ जो DRLs हैं वो एक्चुअली एक अलग मॉड्यूल है, वो हेडलैम्प्स के अंदर ही नहीं है। और वो जो DRLs हैं उनकी खास बात ये है कि जब आप इंडिकेटर ऑन करते हो तो वही DRLs बंद होकर इंडिकेटर का काम भी करते हैं। जो दूसरी चीज़ मेरे को अच्छी लगती है इस कार के बारे में वो ये है कि इन्होंने जो अपनी LED फॉग लैंप्स हैं उसको कार के अंदर बहुत अच्छे से इंटीग्रेट किया। तो अगर आप LED फॉग लैंप्स को आप वैसे देखें तो आपको दूर से गाड़ी के अंदर LED फॉग लैंप्स है भी या नहीं वो नहीं पता चलेगा, लेकिन जब आप उनको ऑन करते हैं तो आपको पता चलेगा कि जो गाड़ी के जो एयर वेंट्स हैं वो फंक्शनल एयर वेंट्स हैं, और उसी के अंदर उन्होंने LED फॉग लैंप्स को इंटीग्रेट किया है। ये एक मेरे हिसाब से, जैसे कि मैंने बोला, एक अर्गोनॉमिक डिज़ाइन है और मेरे हिसाब से एक परफेक्ट डिज़ाइन है कार के लिए। तो वैसे ही अगर हम बात करें साइड प्रोफाइल की, तो जो किया सोरेंटो है उसका साइड प्रोफाइल एक काफ़ी मस्कुलर लुक देता है, शार्प अग्रेसिव लाइंस हैं, जो कि मेरे हिसाब से वंस अगेन बहुत अच्छा डिज़ाइन है। आपको कैसा लगता है वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। वैसे ही साइड प्रोफाइल में अगर आप देखें तो जो कार के जो एलॉय व्हील्स हैं वो डिज़ाइन भी बहुत प्यारा है। और एक जो खास बात है वो ये है कि जो किया सोरेंटो है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एलॉय व्हील्स ही दिए जाते हैं, चाहे आप बेस मॉडल ले लीजिए चाहे आप टॉप एंड वेरिएंट ले लीजिए। लेकिन बेस और टॉप के अंदर जो डिफरेंस है वो ये है कि एलॉय व्हील्स डिपेंड करते हैं साइज के ऊपर। 17 इंच एलॉय व्हील्स शुरू हो जाते हैं, और वैसे ही अगर आप टॉप एंड वेरिएंट लेते हैं तो आपको 20 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते हैं। तो अब चलते हैं कार के रियर एंड के ऊपर। तो उसके अंदर जो इन्होंने एडवर्टाइज की थी वो सबसे पहले ये थी कि इलोंगेटेड टेल लैंप्स दिए गए हैं, जो कि वंस अगेन ज़्यादा बड़े भी नहीं लगते, लेकिन एक परफेक्ट डिज़ाइन है और कार के साथ बहुत अच्छे से मैच होते हैं। वैसे ही एक जो डिटेल उन्होंने बताई थी, किया ने जो उसका वाइपर है वो उन्होंने रियर व्यू मिरर के एकदम टॉप पे दिया है, जिसकी वजह से ड्राइवर को चलाने वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं आती, और वाइपर अपना काम तो ज़रूर करेगा ही। जैसे ही आप नई किया सोरेंटो का दरवाज़ा खोलेंगे, डिज़ाइन वाइज ये कार वन ऑफ द बेस्ट है इन इट्स सेगमेंट। आई मीन बहुत सुंदर इंटीरियर दिया गया है, बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, और बहुत ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी यूज़ की गई है। किया का ये कहना है कि उन्होंने किया सोरेंटो के अंदर जो अभी क्वालिटी मटेरियल्स यूज़ किए हैं वो आज तक की किसी भी किया कार से बेटर हैं। तो अगर आपको किया सेल्टोस या किया कार्निवल के अंदर मटेरियल्स लगा कि हाँ प्रीमियम क्वालिटी मटेरियल्स हैं और अच्छे मटेरियल हैं, तो किया सोरेंटो के अंदर एक अलग ही लेवल के मटेरियल्स होंगे, बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो मेरे हिसाब से पूरा इंटीरियर मेटल और लेदर से बिल्कुल भरा हुआ होगा। तो मेरे हिसाब से
इंटीरियर वाइज काफ़ी सुंदर है। अगर हम थोड़ी बहुत चीज़ों की बात करें तो जो अगर आप सेंटर कंसोल देखें तो सेंटर कंसोल के अंदर आपको गियर लेवर नहीं मिलेगा, एक गियर नॉब है। जैसे कि अगर आप हाई एंड कार्स देखें तो वैसे ही गियर नॉब उन गाड़ियों में मिलता है। किया सोरेंटो के अंदर भी एक गियर नॉब है जो कि एक अर्गोनॉमिक डिज़ाइन, एक कॉम्पैक्ट डिज़ाइन के लिए यूज़ होता है। वैसे इस कार के अंदर जो हैंड ब्रेक है वो भी आपको इलेक्ट्रॉनिक मिलेगी, जिससे कि आपको फिर वंस अगेन स्पेस बचती है। तो कहने का मतलब ये है कि इंटीरियर जो है काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। अब बात करते हैं इंटीरियर कलर ऑप्शंस की। जो कलर ऑप्शंस आपको मिलते हैं, जो सीट्स हैं यूरोप स्पेक कार्स के अंदर, अब क्योंकि इंडिया के अंदर अभी तक उन्होंने एशिया स्पेक्स कार्स के बारे में कुछ नहीं बताया, यूरोप स्पेक कार्स के अंदर उन्होंने ये बताया है कि जो सीट्स हैं वो आपको 3 टाइप के डिफरेंट मटेरियल्स में मिलेगी। फर्स्ट है ब्लैक क्लॉथ सीट्स, जो कि मेरे हिसाब से लो एंड वेरिएंट्स में मिलेगी। अगर आप बीच में कोई वेरिएंट लेते हैं तो उसके अंदर आपको या तो लेदर सीट मिलेगी जो कि ब्लैक या ग्रे होगी, या फिर ब्लैक और ग्रे का डुअल टोन होगा, जो कि मेरे हिसाब से वंस अगेन मिडिल वाले सेगमेंट वाली कार्स में आएंगी। जो टॉप एंड वेरिएंट है उसके अंदर आपको ब्लैक नापा लेदर सीट्स मिलती हैं, जो कि सीटिंग मटेरियल के अंदर सबसे बेस्ट माना जाता है। तो वैसे ही अगर मैं पहले बात कर रहा था, मटेरियल्स इस कार के अंदर बहुत अच्छे यूज किए गए हैं। तो किया सोरेंटो की जो प्रैक्टिकलिटी है वो मेरे हिसाब से बेस्ट इन द सेगमेंट होगी जब वो इंडिया में आएगी, क्योंकि अगर हम उसको कंपेयर करते हैं उसकी बूट स्पेस के मामले में, तो जो उस कार की डिक्की है वो 7 सीटर मॉडल्स के अंदर 821 लीटर्स तक हो सकती है। वैसे ही जो उस कार के 5 सीटर मॉडल्स हैं उसके अंदर 910 लीटर्स की बूट स्पेस हो सकती है। लेकिन उन्होंने अपनी जो प्रमोशनल वीडियो दिखाई थी उसके अंदर उन्होंने ये दिखाया था कि अगर आप उस कार की सारी सीट्स, यानी कि आगे की 2 सीट्स को छोड़कर बाकी सारी सीट्स आप नीचे कर देते हैं, तो टोटल स्पेस उस कार में 2100 लीटर्स की हो सकती है। लेकिन अगर हम पैसेंजर वाइज बात करें तो उसके अंदर स्टोरेज का भी बहुत जगह है गाड़ी के अंदर। छोटी छोटी सनग्लासेस होल्डर हो गया, वैसे ही सेंटर कंसोल में जो स्टोरेज होती है वो भी काफ़ी बड़ी दी गई है, और साथ ही साथ हर एक पैसेंजर के लिए कप होल्डर और मैगजीन स्पेस दे रखी है। यानी कि अगर आप बात करें थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए भी उन्होंने 2 अलग से डेडिकेटेड कप होल्डर्स दिए हैं और मैगजीन होल्डर्स दिए हैं। वैसे ही सेकंड रो सीट्स के लिए भी उन्होंने डोर्स के अंदर कप होल्डर्स और बॉटल होल्डर्स और सब कुछ दे रखा है। हर एक पैसेंजर के बारे में भी सोचा हुआ है, और अगर आपको लॉन्ग रोड ट्रिप पे जाना है गाड़ी के अंदर तो आपको किसी भी रीज़न की वजह से प्रैक्टिकलिटी वाइज किया सोरेंटो में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो किया सोरेंटो जो है, अगर हम उसकी बात करें अब इंजन ऑप्शंस और एफिशिएंसी के बारे में, तो किया वालों का ये कहना है कि किया सोरेंटो जो है अपनी कंपटीशन में जितनी भी गाड़ियां हैं उनको स्पेस, एफिशिएंसी और क्वालिटी के मामले में एक बहुत ज़्यादा तगड़ा कंपटीशन देने वाली है। तो अगर हम उसके इंजन ऑप्शंस की बात करें तो आपको एक डीजल ऑप्शन मिलता है, 2 पेट्रोल ऑप्शंस मिलते हैं जो कि हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड के अंदर आते हैं। तो फर्स्ट इंजन ऑप्शन जो एक्चुअली है वो है एक 1.6 लीटर का TGDI टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, जो कि उन्होंने 44.2 किलोवाट की मोटर के साथ और 1.49 किलोवाट आवर की बैटरी के साथ जोड़ा हुआ है। ये हाइब्रिड ऑप्शन है, जो कि हाइब्रिड होने की वजह से ऑब्वियसली फ्यूल एफिशिएंसी उसकी ज़्यादा हो जाती है उसके कंपेटिटर्स के मामले में। तो जो फर्स्ट इंजन ऑप्शन है, अगर हम उसके नंबर्स की बात करें तो 230 PS की पावर जनरेट करता है, जो कि ऑलमोस्ट 226 हॉर्स पावर हो गया, और 350 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बड़े नंबर्स हैं। अब जो दूसरा इंजन ऑप्शन है वो एक प्लग इन हाइब्रिड के इंजन ऑप्शन में आता है। उसका इंजन सेम है, 1.6 लीटर का TGDI टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन ही है, लेकिन उसके साथ जो मोटर होगी वो थोड़ी सी ज़्यादा पावरफुल होगी। अब कितने वॉट की मोटर होगी वो सब हमें नहीं बताया गया, लेकिन उसकी जो एग्जैक्ट पावर आउटपुट होगी वो होगी 265 PS, जो कि कुछ 261 हॉर्स पावर के आसपास है। तो जैसे कि ये पिछले इंजन ऑप्शन से भी ज़्यादा हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, और टॉर्क इसका 350 न्यूटन मीटर्स ही रहेगा। अब ये जो पहले 2 इंजन ऑप्शंस मैंने आपको बताए, जो दोनों टर्बोचार्ज पेट्रोल ऑप्शंस हैं, उसके अंदर आपको जो ट्रांसमिशन मिलती है वो एक 6 स्पीड ट्रांसमिशन मिलती है, जो कि लो से मिड रेंज की जो इंजन स्पीड्स है उसके अंदर भी पावर डिलीवरी बहुत अच्छी रखता है, जिसकी वजह से आपको हाई RPMs पे गाड़ी को नहीं लेकर जाना पड़ेगा। वंस अगेन एक अच्छा रीजन फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है थर्ड इंजन ऑप्शन, जो कि एक डीजल इंजन है। डीजल इंजन में आपको मिलता है 2.2 लीटर का स्मार्ट स्ट्रीम डीजल इंजन, जिसका जो इंजन ब्लॉक है वो एक्चुअली एल्यूमिनियम से बनाया गया है। नॉर्मल कार्स के अंदर आयरन का होता है, लेकिन उससे वेट बढ़ जाता है। तो अगर हम बात करें एल्यूमिनियम वाले इंजन ब्लॉक की, तो वो 19.6 kgs कम है एक आयरन ब्लॉक से, जिससे कि वंस अगेन फ्यूल इकोनॉमी आपकी बढ़ेगी। और जो पावर आउटपुट है वो आती है 202 PS, जो कि कुछ 200 हॉर्स पावर हो गया, और 440 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, जो कि पिछली दो इंजन ऑप्शन से भी ज्यादा है। और ये जो डीजल इंजन है वो आपको एक 8 DCT ट्रांसमिशन के साथ मिलता है, यानी कि एक 8 स्पीड ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन, जो कि किया ने एक नया इंजीनियर किया है, एक जिससे कि आपकी फ्यूल इकोनॉमी और भी ज्यादा बढ़ती है। अब बात करते हैं फीचर्स के बारे में जो किया के अंदर भर भर कर डाले गए हैं। सबसे पहला फीचर जो मुझे सबसे अच्छा लगता है वो ये है कि जो ड्राइवर इंस्ट्रूमेंट पैनल है, जो ड्राइवर के सामने होता है, वो एक 12.3 इंचेस की एक डिस्प्ले है। डिस्प्ले होने की वजह से उसके अंदर स्पीड और टैकोमीटर के अलावा भी आप कई सारी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, जो कि ड्राइवर के काम आ सकती है। और ये एक काफ़ी अर्गोनॉमिक और अच्छा डिज़ाइन माना जाता है। वैसे ही जो गाड़ी का टॉप एंड मॉडल्स हैं उसके अंदर आपको 10.25 इंचेस की एक डिस्प्ले टच स्क्रीन मिलेगी, जो LCD है फॉर द इंफोटेनमेंट डिस्प्ले। लेकिन जो बाकी कार्स हैं जिनके अंदर 10.25 इंचेस का टच स्क्रीन नहीं है, उनके अंदर एक 8 इंच का डिस्प्ले डाला गया है, जिसके अंदर एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो जैसे फीचर्स इनबिल्ट हैं। और वंस अगेन ये एक काफ़ी अच्छा फीचर माना जाता है ड्राइविंग पर्सपेक्टिव के लिए भी और पैसेंजर्स पर्सपेक्टिव के लिए भी। जो अगला फीचर है वो किया का यूवो कनेक्ट फीचर है, जो कि मैंने अपनी किया सेल्टोस वाली वीडियो के अंदर भी समझाया है। किया सेल्टोस और किया कार्निवल के अंदर भी ये फीचर है, जो कि उनका एक ऐसा फीचर है जिससे कि आप एक सिम डली होती है आपके इंफोटेनमेंट डिस्प्ले के अंदर, जिसके अंदर आप इमरजेंसी कॉल्स और लाइव फीड जैसे कि वेदर वगैरह आप देख सकते हैं, जो कि एक काफ़ी यूजफुल फीचर है। वंस अगेन अगर आप किसी इमरजेंसी में हैं तो एक एज अ सेफ्टी फीचर भी यूज़ हो सकता है, और डिस्प्ले को एनहांस बहुत अच्छे तरीके से करता है ये। अब जो अगले फीचर्स हैं वो गाड़ी की सेफ्टी रिलेटेड भी हैं और यूजफुल फीचर्स भी हैं, जैसे कि लेन कीप असिस्ट हो गया, जो कि कार को 0 से लेकर 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक काम करता है। और ये आपकी गाड़ी को लेन्स के अंदर रखता है, जिससे कि आप इधर उधर आपकी गाड़ी नहीं जाती और लेन्स के बीचों बीच रहती है। वैसे ही पेडेस्ट्रियन सेफ्टी भी है, जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर गाड़ी चला रहे हैं और एकदम से आपके सामने कोई गाड़ी या पेडेस्ट्रियन आ जाता है, तो गाड़ी का ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम एकदम से गाड़ी को ब्रेक लगा देगा। वैसे ही ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम, जैसे कि अगर आप गाड़ी हाईवे पे चला रहे हैं और आपको कभी कभी ब्लाइंड स्पॉट्स पे नहीं दिखता कि आपके साइड में कोई गाड़ी आ रही है नहीं आ रही है, तो वहां पर कैमरे दिए गए हैं जिसके थ्रू आप देख सकते हैं कि कोई गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही, जिसके थ्रू आप एक सेफ लेन चेंज कर सकते हैं। वैसे ही आपको क्रूज कंट्रोल मिलता है, जो कि स्मार्ट है। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आपके सामने वाली गाड़ी जो है एकदम से ब्रेक मार देती है, तो आपकी गाड़ी भी रेडार सिस्टम के थ्रू उसको सेंस करेगी और गाड़ी आपकी धीरे कर देगी। बाकी एक की फीचर उन्होंने किया कि उसमें बताया था वो ये था कि रिमोट पार्किंग तक है। आप गाड़ी के की फॉब से गाड़ी को आगे या पीछे कर सकते हैं। तो काफी ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजीज यूज की गई हैं किया सोरेंटो के अंदर, जो कि मेरे हिसाब से किसी भी उसके कंपेटिटर में अभी तक ऐसे फीचर्स देखने को नहीं मिले हैं। अब बात करें अगर हम किया सोरेंटो को उसके कंपेटिटर्स से अगर हम कंपेयर करें, जो कि मेनली है टोयोटा फॉर्च्यूनर और फोर्ड एंडेवर, तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं प्राइसिंग की। प्राइसिंग जो है वो किया सोरेंटो की अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन कुछ वेबसाइट्स के हिसाब से वो 25 लाख से लेकर 29 लाख के आसपास होगी। तो अगर हम उसको कंपेयर करते हैं उसके कंपेटिटर्स से, तो टोयोटा फॉर्च्यूनर 28 लाख से शुरू होती है और जो फोर्ड एंडेवर है वो 29 लाख से शुरू होती है। तो प्राइसिंग के मामले में तो किया बिल्कुल अपने कंपेटिटर्स के साथ साथ चल रहा है और ये एक अच्छा साइन है। ज़्यादा महंगी नहीं निकाली उन्होंने गाड़ी। लेकिन अगर हम बात करें कुछ पॉजिटिव्स टोयोटा फॉर्च्यूनर और एंडेवर की,
तो वो ये है कि फोर्ड की एक इंडिया में एक ब्रांड वैल्यू है, एक ब्रांड रिप्रेजेंटेशन है कि इनकी गाड़ियाँ काफ़ी रिलायबल होती हैं। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि लोग फोर्ड को की तरफ थोड़ा ज़्यादा इंक्लाइंड हो। वैसे ही टोयोटा फॉर्च्यूनर की इंडिया में काफ़ी हाइप है, काफ़ी अच्छी गाड़ी मानी जाती है। वैसे ही टोयोटा के इंजन्स भी काफ़ी रिलायबल हैं, इसीलिए लोग ऐसा हो सकता है कि थोड़ी सी ज़्यादा उनकी तरफ इंक्लाइंड रहे। ये सब मेरा ओपिनियन है। अब किया सेल्टोस जो है और किया कार्निवल जो है वो भी इंडिया के अंदर काफ़ी सक्सेसफुल रही हैं, काफ़ी अच्छी गाड़ियाँ मानी जाती हैं। लेकिन क्योंकि किया को इतने साल नहीं हुए हैं, अभी इंडिया के अंदर आए 1-2 साल ही हुए हैं, इसीलिए उसके ऊपर कुछ पक्का कह देना कि इनके इंजन बहुत रिलायबल हैं या काफ़ी ज़्यादा चलने वाली गाड़ियां हैं, ये कहना थोड़ा अभी मुश्किल है। तो इसीलिए ये एक मेरे हिसाब से एक ओपिनियन है मेरा कि ऐसा हो सकता है कि लोग टोयोटा फॉर्च्यूनर और फोर्ड एंडेवर की तरफ थोड़ा सा इंक्लाइंड रहें, क्योंकि रिलायबल इंजन है, ऊपर से उनकी जो रीसेल वैल्यू है वो भी थोड़ी सी ज़्यादा मानी जाती है। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं थोड़ी फीचर्स की साइड पे अगर हम आते हैं तो फीचर्स की साइड पे फोर्ड एंडेवर ने एक काफ़ी बड़ी लीड ली है यहाँ पर, क्योंकि उसके अंदर ऑटोमेटिक पार्किंग जैसे भी फीचर्स हैं। लेकिन किया सेरेंटो भी ज़्यादा पीछे नहीं है, उसके अंदर लेन कीप असिस्ट और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग और रिमोट पार्किंग जैसे फीचर्स होने की वजह से वो फोर्ड एंडेवर के साथ काफ़ी अच्छा एक कॉम्पिटिशन प्रेजेंट करेगी। अब लोगों को क्या ज़्यादा पसंद आता है वो तो जब इंडिया में गाड़ी आएगी तभी बात कर सकते हैं। लेकिन एक जो मेजर रीज़न है जो मेरे को लगता है कि किया सोरेंटो इंडिया में काफ़ी अच्छा करेगी वो है फ्यूल एफिशिएंसी की वजह से। अब फ्यूल एफिशिएंसी की जब इंडिया में ऑफिशियल बात आएगी, जब ऑफिशियल नंबर्स आ जाएंगे, तब इसके ऊपर ठोस कुछ कहना ज़्यादा आसान होगा। अभी तो ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वही बात है, अभी एक्चुअल नंबर्स तो नहीं आए हैं। लेकिन क्योंकि किया ये बार बार इसके ऊपर एम्फसाइज कर रहा है कि इनकी फ्यूल इकोनॉमी काफ़ी अच्छी है, तो ये एक रीज़न हो सकता है कि लोग एक किया सेरेंटो की तरफ थोड़े से ज़्यादा इंक्लाइंड हुए, क्योंकि इंडियन मार्केट एक मनी माइंडेड मार्केट है। उनको अब एक रिलायबल कार्स के साथ साथ मेंटेनेंस वाइज सस्ती कार्स भी पसंद हैं। इसलिए अगर एक गाड़ी आती है जो कि फीचर्स भी अच्छे दे रही है और मेंटेनेंस वाइज भी ठीक ठाक है और फ्यूल इकोनॉमी अच्छी दे रही है, तो मेरे हिसाब से ये एक रीज़न हो सकता है कि लोग किया सेरेंटो की तरफ इंक्लाइन हो सके। तो ये था मेरी तरफ से इस वीडियो में कुछ ऐसे रीजंस और किया सेरेंटो का एक ऑफिशियल ओवरव्यू मेरे चैनल के थ्रू। अगर आप मेरी बातों से सहमत है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर मैंने ऐसा कुछ मिस किया है तो भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू सो मच और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।